वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। बच्चों अपन बात करने वाले हैं अपना जो आज का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लीफ पत्ती के बारे में। तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बच्चों मैंने जड़ और तना के बारे में बता रखा है आपको, मेरी जो इससे पिछली वीडियो है उसके में देखना, आपको जड़ और तने के बारे में अच्छे से डिटेल में आपको टॉपिक मिल जाएगा। अपन बात कर रहे हैं पत्ती के बारे में बच्चों। तो लीफ है ना, ये जो है मैं आपको डायग्राम समझा रही हूँ सबसे पहले कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके। पत्ती के बारे में, लीफ पत्ती के बारे में आपने सबने सुन रखा होगा, पत्तियां आपने देख भी रखी होगी। अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग पत्तियां होती हैं, अलग अलग टाइप की होती है, उसी के बारे में अपन बात करेंगे बच्चों। कुछ ग्रीन भी होती है, कुछ हल्की पीली हो जाती है। पत्तीझड़ के मौसम में देखना हल्की पीली हो जाती है, वो झड़ने भी लग जाती है ना। तो देखो बच्चों, जो ये आपको सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, ये तो बच्चों आपको जो जाड़ा सा चौड़ाई में जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है बच्चों अपना तना, है ना। पत्तियां तने के सहारे जुड़ी हुई रहती है, ऐसे लटकी हुई रहती है। कुछ पत्तियां बहुत ऊंचाई में होती है, कुछ छोटे पौधे होते हैं छोटे होती है, कुछ ऐसे थोड़ी लंबाई में होती है। अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग साइज की पत्तियां होती है ना। तो देखो बच्चों, ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है पतली सी, है ना, ये जो आपको बीच में स्ट्रक्चर दिख रही है पतली सी, ये है बच्चों अपनी मध्य सिरा। इस मध्य सिरा के आसपास पूरी जो पत्ती है वो फैली हुई रहती है। एक कागजनुमा स्ट्रक्चर नहीं होती, पतली सी स्ट्रक्चर है, उसी तरह पूरी एक मध्य सिरा के बीच में चारों तरफ अलग अलग शेप में अलग अलग टाइप की अलग अलग पत्तियां होती है, ऐसे फैली हुई रहती है। इनका जो कलर होता है वो बच्चों ग्रीन कलर होता है, हरा कलर। अब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि पत्तियों का हरा कलर किस कारण से होता है, किस रीजन से होता है, तो आप क्या जवाब दोगे, किस कारण से होता है? तो आपका जवाब ये होना चाहिए बच्चों, मैं लास्ट में आपको इसका आंसर बताऊंगी, आप मेरे को इसका आंसर कमेंट में मैसेज करना कि पत्तियों का जो है वो हरा कलर किस वजह से होता है ना। देखो फिर देखो, इस मध्य सिरा से छोटी छोटी सिराएं भी निकलती है, मतलब एक बड़ी शाखा होती है जिसके चारों तरफ पत्ती, और उस एक शाखा से छोटी छोटी शाखाएं निकलती जाती है ना। आगे से आगे छोटी छोटी शाखाएं निकलती जाती है, जिसकी वजह से वो पत्ती फैली हुई रहती है, तो उसको बोला जाता है बच्चों सिरा। बीच वाली को मध्य सिरा और बाहर वाली को शिरा बोला जाता है बच्चों। फिर देखो, फिर बात करूं मैं अपन पर्णफलक की, जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वाली ग्रीन स्ट्रक्चर जो पत्ती की होती है वो उसको बोला जाता है बच्चों पर्णफलक। और ये जो तना और पत्ती के बीच वाली स्ट्रक्चर है जिसके सहारे पत्ती जुड़ी हुई रहती है, उसको बोलते हैं बच्चों पर्णवृंत। उसको बोला जाता है बच्चों पर्णवृंत, क्योंकि ये होती है जो पत्ती है वो तने के सपोर्ट में जुड़ी हुई रहती है। पर्णवृंत क्या होता है, पत्ती को खड़ा रखता है, स्ट्रेट रखता है ना, ऐसे झुकने नहीं देता, लुढ़कने नहीं देता, उसको प्रकाश की तरफ मोड़े हुए रखता है, पर्णवृंत का ये काम होता है। फिर देखो बच्चों कि पर्णवृंत का काम बता दिया मैंने। पर्णफलक जो होता है इसका क्या काम है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में आपने सबने सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, है ना। सूर्य का प्रकाश लेके ये पत्तियां क्या करती है, भोजन बनाती है, अपना अपना भोजन बना के पूरे प्लांट्स तक पहुंचाती है ना। तो इसका मेन काम होता है, तो ये काम पर्णफलक का होता है बच्चों। और अब देखो, पत्तियां जो होती है बच्चों दो तरह की होती है ना, सरल और संयुक्त। कैसे, ये जो आपको सामने पत्ती दिख रही है, एक मिनट देखना, ये स्ट्रक्चर समझना, आपको समझ में आ जाएगा सरल और संयुक्त में क्या डिफरेंट है। ये स्ट्रक्चर देखना कि मान लो ये कोई पेड़ है, ये एक पेड़ है ना, इससे बहुत छोटी छोटी पत्तियां निकल गई हैं, पत्तियां निकली हुई है, ये छोटी छोटी जो पत्तियां निकली हुई है,
हुई है। ये तो है बच्चों अपनी सरल पत्तियां, मतलब कि ये एक पेड़ है, ऐसे पत्तियां अगर निकली हुई है ना, तो वो है अपना सरल। सरल का देखो एग्जांपल देखो बच्चों, बरगद है, आम है और नीम है, ये है सरल के उदाहरण। सरल जो पत्ती है बच्चों उसके एग्जांपल है आम, बरगद और नीम। फिर देखो बच्चों अपन संयुक्त की बात करें, संयुक्त पत्ती के अंदर क्या होता है कि संयुक्त पत्तियों के अंदर ये मान लो ये पूरी एक टहनी है। सरल में क्या होता है, ये एक जो टहनी थी, ये इस एक टहनी से एक ही पत्ती निकल रही है ऐसे, ये है सरल, ये है सरल। लेकिन संयुक्त में क्या होता है बच्चों कि मान लो ये एक टहनी है ना, ये एक टहनी है, इससे क्या होता है छोटी 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 बहुत सारी पत्तियां निकलती है। ये क्या होती है बच्चों, संयुक्त पत्ती, मतलब एक टहनी पे बहुत सारी पत्तियों का गुच्छा होता है, लेकिन इस पे एक टहनी पे एक ही पत्ती निकली हुई रहती है, वो होती है सरल, और ये होगी अपनी बच्चों संयुक्त, है ना। इस तरह से ये पत्तियां संयुक्त रूप से जुड़ी हुई रहती है आपस में। तो पत्तियां दो टाइप की होती है, सरल संयुक्त। फर्क पता चल गया, बहुत सारी पत्तियों का एक गुच्छ होता है एक ही टहनी पे, वो है संयुक्त, लेकिन एक पत्ती का एक ही टहनी पे एक ही पत्ती रहना, वो है सरल बच्चों। फिर बात करूं मैं, फिर देखो अपन पत्तियों के काम, पत्तियों का सबसे मेन काम होता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पत्ती का वर्ग क्या होता है, पूछ ले क्वेश्चन, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये इसका कार्य होता है। फिर बच्चों फिर देखो कि पत्तियां होती है ना, वो अलग अलग रूप से अलग अलग रूप में रूपांतरित हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो एक बेल की तरह स्ट्रक्चर जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ना। ये जो पत्तियां होती है कुछ आगे जाकर उनका मुंह कुछ इस तरह से हो जाता है, मतलब एक बेल की तरह स्ट्रक्चर हो जाती है इस तरह से, है ना। तो ये भी बच्चों पत्तियां ही है ना। ये पत्तियों का रूपांतरण है, ये भी एक पत्तियां ही है। कुछ पत्तियां ऐसी होती है, कुछ पत्तियां आपने देखी होगी इस मटके टाइप स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, ऐसे मटके टाइप संरचना में चेंज हो जाती है। कुछ पत्तियां आपने देखी होगी, कुछ पौधे जिसमें दाने 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 ऐसे, ये मान लो इस तरह से एक है, तो ये इस तरह से जुड़ जाती है, दाने 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 इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कुछ पत्तियां जो होती है राउंड 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 एक पतली सी तीखी त्रिभुजनुमा संरचना बना लेती है। तो पत्तियां क्या होती है अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों में अलग अलग रूप में रूपांतरित हो जाती है, ये सब पत्तियां ही होती है ना। अलग अलग रूप में, कुछ बेल में, अमर बेल आपने देखी होगी उसमें भी पत्तियां रूपांतरित हो जाती है ना, अलग अलग तरह से रूपांतरित हो जाती है बच्चों। तो लिफ्ट के बारे में अगर कुछ नहीं समझ में आया और कुछ और क्वेश्चन हो आपके तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना बच्चों, और मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले। और मैंने आपसे जो आंसर पूछा था कि पत्तियों का रंग हरा किस वजह से होता है, तो पत्तियों का रंग जो बच्चों हरा वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से, ये क्या है एक हरित वर्णक है, क्लोरोफिल क्या एक वर्णक है, इसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।